हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ये जो आइडियल ट्रांसफार्मर है और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, ये दोनों का बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो देखिए, ये जो आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर एक थियोरेटिकल ट्रांसफार्मर है। तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं इस ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहीं होता है, नो लॉस। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहीं होता है। ठीक है, पहला चीज तो ये है। सेकंड जो है, ये जो ट्रांसफार्मर है इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो है ये जीरो होता है। ठीक है, इसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस जीरो होगा और इसीलिए ये जो वाइंडिंग है इसका जो कॉपर लॉस है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस अगर जीरो होगा तो कॉपर लॉस जो है ये भी जीरो होगा आइडियल ट्रांसफार्मर में। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर में कोर लॉस नहीं होता है, इसका जो कोर है, कोर में कोई लॉस नहीं होता है आइडियल ट्रांसफार्मर में। तो कोर लॉस भी यहाँ पे जीरो होगा आइडियल ट्रांसफार्मर में। तो कोर लॉस जीरो होगा, यानी यहाँ पे जो हिस्टोसिस लॉस और जो एडी करंट लॉस है, ठीक है, हिस्टोसिस लॉस और एडी करंट लॉस, ये दोनों यहाँ पे जीरो होगा। और ये जो आइडियल ट्रांसफार्मर है इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग से ये पूरा टोटली ये लिंक करता है, जितना जनरेट होता है उतना ही लिंक करता है। यहाँ पे कोई लीकेज फ्लक्स यहाँ पे नहीं होता है। जो आइडियल ट्रांसफार्मर है यहाँ पे लीकेज फ्लक्स यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लीकेज फ्लक्स भी यहाँ पे जीरो होता है। ठीक है, और इसका जो एफिशिएंसी होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी होता है 100%, पूरा 100% एफिशिएंसी होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए वाइंडिंग रेजिस्टेंस जीरो है, कॉपर लॉस भी जीरो, कोर लॉस भी जीरो, लीकेज जो फ्लक्स है सब कुछ जीरो है, तो इसका एफिशिएंसी होता है 100% यहाँ पे। और इसके बाद देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है V1/V2 इक्वल्स टू N1/N2। ठीक है, मतलब ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज रेशियो और टर्न रेशियो, ये दोनों यहाँ पे आइडियल ट्रांसफार्मर में इक्वल होता है। तो बेसिकली ये जो आइडियल ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल को ये समझने के लिए है। ठीक है, एक्चुअली आइडियल ट्रांसफार्मर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बारे में। मतलब जो रियल ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते हैं, वो है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है, इसमें वाइंडिंग रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहने का वजह से इसमें कॉपर लॉस भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहता है, इसमें कॉपर लॉस भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें कोर में हिस्टोसिस और एडी करंट लॉस भी होता है। इसका जो कोर है, इसका कोर में हिस्टोसिस और एडी करंट लॉस भी होता है। ठीक है, यहाँ पे हिस्टोसिस और एडी करंट लॉस होता है। तो इसमें ये कोर लॉस भी, यानी जो आयरन लॉस है, आयरन लॉस यहाँ पे होता है। ठीक है, ये भी प्रेजेंट रहता है। हो गया। तो ये जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे देखिए जितना यहाँ पे प्राइमरी से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, सेकेंडरी में सेम टू सेम नहीं रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा लीक होता है। ठीक है, जो फ्लक्स है थोड़ा सा लीकेज होता है, मतलब यहाँ पे लीकेज फ्लक्स भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में नो लोड पे भी कुछ करंट कंज्यूम करता है, मतलब प्राइमरी साइड में आप सप्लाई दे दिया, ठीक है, और सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्टेड नहीं है, तो फिर भी यहाँ पे कुछ करंट ये ट्रांसफार्मर कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में और एक चीज है, एफिशिएंसी आपका 100% यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, लेस देन 100% होगा, मतलब ये 90% 95% होगा, लेकिन ये कभी 100% ये एफिशिएंसी नहीं होगा, इसमें कुछ लॉस होगा। आप तो देख रहे हैं इसमें लॉस प्रेजेंट है, तो 100% ये हो ही नहीं सकता है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो जो मेन जो चीज है आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में डिफरेंस है, मैं एक बार सिंपल वर्ड में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो आइडियल ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे नो लॉस, कोई लॉस यहाँ पे नहीं होता है, कॉपर लॉस नहीं होता है, कोर लॉस नहीं होता है, हिस्टोसिस लॉस, एडी करंट लॉस, कोई भी लॉस यहाँ पे नहीं होता है। इसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी यहाँ पे जीरो होता है, इसका जो लीकेज फ्लक्स है, लीकेज फ्लक्स भी यहाँ पे जीरो होता है, इसका एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी यहाँ पे 100% होता है। ठीक है, ये हो गया आइडियल ट्रांसफार्मर। और जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे कॉपर लॉस होता है, कोर लॉस भी होता है, वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, और इसका जो लीकेज फ्लक्स है, लीकेज फ्लक्स से होता है, और ये 100% इसका एफिशिएंसी नहीं होता है।
ये बेसिक चीज है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर और आइडियल ट्रांसफार्मर में, इसका डिफरेंस है। तो मेन जो चीज है आइडियल ट्रांसफार्मर, देखिए एक थियोरेटिकल ये मॉडल है जो ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल को ये समझाने के लिए यूज किया जाता है इस आइडियल ट्रांसफार्मर को। और जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर को हम लोग रियल लाइफ में एक्चुअल में इस ट्रांसफार्मर को हम लोग यूज करते हैं जिसमें लॉसेस सब कुछ इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एक्चुअली जो आइडियल ट्रांसफार्मर है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जस्ट ये समझने के लिए है। अगर आप ट्रांसफार्मर को कंप्लीट डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो मेरा ट्रांसफार्मर सीरीज को आप फॉलो कर लीजिए। चलिए, वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए।